साथियों नमस्कार, आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में 29 की जो हियरिंग हुई थी टीजीटी इंग्लिश को लेकर, उसका जो ऑर्डर का जो इंतज़ार था वो कल ख़त्म हो गया था। कल दोपहर को ये ऑर्डर जो थे आ चुके थे साइट पर। पहले ही दिन स्टे देना बड़ी अजीब सी लगती है बात। ऑर्डर को पढ़ के पता लगा क्या लिखा गया। कोर्ट नंबर 14 में सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। पिटीशन जो थी स्पेशल ली थी ये अराइजिंग ऑर्डर इम्पोजेंट फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 11 मई 2022 इन LPA नंबर 1860/2000 पास बाय द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा, निधि शर्मा एंड अनदर वर्सेस द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। 2 एप्लीकेशन और लगाई गई थी इम्पील्डमेंट के लिए शामिल होने के लिए 11/079/2022, 11/98/00/2022। 29 आर्डर मैटर जो है कॉल्ड गया था हियरिंग के लिए। पटिशनर की तरफ से रामेश्वर सिंह मलिक जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज भी हैं, मिस्टर जितेश मलिक, मिस्टर सतीश कुमार। रिस्पोंडेंट की तरफ से मिस्टर सिद्धार्थ भटनागर, मिस्टर हरीश मलिक, आलोक त्रिपाठी, प्राचेता कर, मिस्टर आदित्य सिधारा और नदीम अफरोज थे। 5 वकील जो थे, 6 वकील जो है रिस्पोंडेंट की तरफ से थे। अपॉन हियरिंग द काउंसिल ऑफ द कोर्ट मेड द फॉलोइंग एप्लीकेशन IA नंबर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इज अलाउड। पहले तो एप्लीकेशन जो थी अलाउ कर दी गई। उसके बाद एप्लीकेंट जो अनिल कुमार जी हैं जो रोहतक से हैं, टीजीटी इंग्लिश यूनियन का काम देख रहे हैं, वो भी शामिल हो गए रिस्पोंडेंट नंबर 5 पे। तो और उनका वकील जो था जो कैबिनेट के लिए उपस्थित हुआ सिद्धार्थ भटनागर, उसने वो नोटिस उनके बिहाफ पर एक्सेप्ट कर लिया। सर्विस ऑफ नोटिस ऑन रिजेबल नंबर 5 इज द वेव्ड ऑफ। उनको देने की जरूरत नहीं क्योंकि वकील उनका था। इशू नोटिस तो अदर जितने रिस्पोंडेंट अदर बने हैं उनको नोटिस जाएगा रिटर्नेबल ऑन 7/11 यानी कि 7/11 तक। मीनवाइल इसके बीच में ऑपरेशन ऑफ द इम्प्रूवमेंट जजमेंट एंड डेटेड 11/5 पास बाय द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा शैल रिमेन स्टेट। साथियों, निधि शर्मा जिस मौके का इंतजार कर रही थी, कोर्ट ने उसे बखूबी पहले ही दिन वो मौका दे दिया स्टे लगवाने का। स्टे लगवाने से जो है उनकी जो केस है उसमें बल मिलेगा। जो कैंडिडेट्स मेवात में नंबर आने से जिनका रह गया था या कुछ और बेरोजगार साथी जिनको उन्होंने बरगलाया हुआ है या आप कह सकते हैं उनके साथ शामिल हो थे नई भर्ती निकलवाने के लिए, वो भी उनके साथ आ सकते हैं स्टे आने के बाद, क्योंकि स्टे जो है मिल चुकी है उनको। आंशिक रूप से आप उनकी जीत कह सकते, लेकिन ये पूरी जीत जो है 7/11 को अगर बहस होगी, रिस्पोंडेंट की तरफ से अच्छे वकील किया जाएगा, सरकार की तरफ से भी पूरा डाटा लेकर वकील पेश होगा, तो शायद इस भर्ती के जो मेन मुद्दा है इलेक्टिव इंग्लिश और कंपलसरी इंग्लिश का, वो शायद बहस करने लायक ना बचे। उसका कारण है, उसका आधार है जो मैं कह रहा हूँ। हरियाणा से कुछ अभ्यर्थियों ने 2015 में राजस्थान में वैकेंसी निकली टीजीटी इंग्लिश की, उसके लिए अप्लाई किया था। जब उन्होंने फॉर्म भरा था, उन्होंने वो सर्टिफिकेट अपना लगाया था BA फाइनल का, उसमें उन्होंने कंपलसरी इंग्लिश का जो सर्टिफिकेट था वो भी लगाया था। जब इंटरव्यू का टाइम आया, उनके जो इंटरव्यू के टाइम जो वो सर्टिफिकेट था उनको माना नहीं गया राजस्थान सरकार के द्वारा, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसके बाद पहले फर्स्ट जज पे फिर सेकंड जज पर जाकर जो हरियाणा के कंपलसरी इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स हैं उनको जीत मिली। उसके विरुद्ध सरकार या आप 2 अलग कैंडिडेट जो अपना इलेक्टिव वाले कैंडिडेट थे वो सुप्रीम कोर्ट भी गए। वो कैंडिडेट वहाँ पहली सुनवाई में इलेक्टिव इंग्लिश का जो केस था वो हार गए थे। उसके बाद से राजस्थान में कंपलसरी इंग्लिश को टीजीटी इंग्लिश के बराबर मौका दिया जा रहा है। किस बेस पर? इसी बेस पर कि हरियाणा में कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो इलेक्टिव इंग्लिश नहीं करवाती है। साथियों, जो मेन मुद्दा मैं आपको कहने जा रहा हूँ, निधि शर्मा की मुख्य डिमांड जो यही है कि इलेक्टिव इंग्लिश लागू की जाए, ना कि कंपलसरी इंग्लिश। और जो साथी, जो हरियाणा के बेरोजगार साथी या जो रेस्ट ऑफ हरियाणा मेवात से जो अपने आप को बाहर समझ रहे हैं, वो साथी जो इनका साथ दे रहे हैं, उनको मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि अगर निधि शर्मा इस केस को जीतती है, साथियों घाटा आपका भी उतना ही है। आप इस भर्ती में क्या, इससे अगली भर्ती, अगर इससे अगली भर्ती में भी आप इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाओगे कंपलसरी इंग्लिश के बेस पर, क्योंकि निधि शर्मा का जो मुख्य डिमांड है वो यही है कि कंपलसरी इंग्लिश वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ये तो होगी पहली बात। दूसरा जिस केस पे मुख्य बहस जो लड़ी जा रही है वो ये है कि इसमें SS, मैथ और बाकी जो दूसरी लैंग्वेज के एस्टेट हैं वो माने जा रहे हैं। बिल्कुल
वो हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जो एलपी ऊपर आया, उसमें जो अलग केस चला था उसके ऊपर जो हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसी के आधार पर एचएससी उसको कर रही है। साथियों, अगर वो के ऊपर बहस चलती है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा वो कैंडिडेट मंजूर करेंगे। ये 7/11 को ही जो है, मैं ये कहना चाहूँगा, एसएस जो मास्टर जितने भी एसएस के एक्स्ट्रा लेयर का या किसी और सब्जेक्ट का है, वो भी एक अपना रिस्पोंडेंट बनकर एक अलग वकील अपना कर सकते हैं खड़ा, ताकि उनका पक्ष मजबूती से रखा जा सके। उसके बाद जो कमी सरकार की है, सरकार जो इस भर्ती को शुरू से नहीं करना चाहती, तभी वो 29 की वेट कर रही थी। रिजल्ट मेवात का निकाल कर एक लॉलीपॉप सा दे दिया गया था कैंडिडेट्स को, इससे कैंडिडेट जो हैं ताकि भड़के ना और शोर ना मचाएं। 4 महीने आप पूरे निकाल सकते हो कि पूरे सरकार ने वेस्ट कर दिए, जानबूझकर डेट्स के ऊपर डेट देगा। अगर चाहती तो वो 1 महीने में भी ये भर्ती या 2 महीने में भी भर्ती कर सकते, लेकिन उनके बहाने नित नए रोज होते थे। सरकार की मंशा नहीं थी भर्ती करने की, इतनी बड़ी भर्ती करने की, क्योंकि सरकार रेगुलर टीचर रखने के पक्ष में नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन ये कैंडिडेट जो थे, टीचर इंग्लिश जो एसोसिएशन थी, ये हाई कोर्ट से जीत के लाई थी अपना केस, और उसके बाद जो है पूरा संघर्ष था। तो हाई कोर्ट के आदेश के कारण ये भर्ती उन्हें करनी पड़ रही थी। वो मौके की तलाश में थे, और ये मौका जो है सुप्रीम कोर्ट में जो केस आया, इससे उन्हें मौका मिल गया है इस भर्ती को फिर दोबारा उसी स्थान पर ले जाने का। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, पॉजिटिव रहना है। मैं दूसरी पार्टी से भी कहूँगा, जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो अपना अच्छा वकील करें। कुछ साथियों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि क्या इसकी अर्ली हियरिंग हो सकती है या स्टे को वेकेट जल्दी करवाया जा सकता है। साथियों, अगर आप अपना वकील करते हो, सलाह लेकर आप कर सकते हैं, सब कुछ संभव है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर आप अपने आप कोशिश करोगे, शायद उसमें सफलता के चांस थोड़े कम है। लेकिन अगर आप सरकार से करवाते हो तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं, अगर आप सरकार से ये सारा कुछ करवाने में साफ हो जाते हो। तो शायद आप सुप्रीम कोर्ट आपकी हियरिंग जो जल्दी कर दे, स्टे को वकेट कर दे। लेकिन सरकार को मजबूत पक्ष आपका लेना पड़ेगा, और 7/11 पे भी आपको वेट नहीं करनी है, सरकार के ऊपर दबाव बना के रखना है, और सरकार से हर हाल में आपने जवाब दिलवाना है। 7/11 को आपका जवाब जो है 7/11 से पहले सरकार का जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो जाना चाहिए, और आपके अच्छे वकील जो है वहाँ खड़े होने चाहिए इस बहस को बचाने के लिए। उनको पहले समझा, क्योंकि वहाँ बहुत जल्दी बहस होती है, मिनटों में बहस होती है, तो आपको मौका नहीं मिलेगा दोबारा कि आप दोबारा समझाओ वकील को। हर एक पॉइंट आप दिल्ली जाकर, चाहे खुद जाना पड़े, जो टीम है, गुजारिश करूंगा मैं उससे, वो अच्छे तरीके से उन्हें सारे पॉइंट समझाए। और जो हरियाणा के बेरोजगार साथी और जो मेवात से अनसेलेक्टेड है या टीजीटी इंग्लिश से जो अनसेलेक्टेड है, वो अगर किसी भी रूप में निधि शर्मा का साथ दे रहे, मैं उनको भी समझाना चाहूँगा, साथियों आप जो हैं भूल कर भी ये गलती ना करें कि उनका साथ दें या ऐसी प्रे करें। ये भर्ती होगी तभी अगली भर्ती आ पाएगी, क्योंकि जब तक ये भर्ती कंप्लीट होगी तब तक अगली भर्ती का नाम नहीं आ सकता। और अगर आप ये भर्ती हो जाती है तो उसके बाद जो सिलेक्टेड साथी होंगे वो आपका साथ देंगे पूरा, कि अगली भर्ती जल्द से जल्द टीजीटी इंग्लिश है। पोस्टें पूरे हरियाणा में आप पता कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टीजीटी इंग्लिश की पोस्टें खाली पड़ी हैं। सभी मिडिल स्कूल खाली हो चुके हैं, कोई भी पोस्ट टीजीटी इंग्लिश एसएस का मास्टर वहाँ पर काम नहीं कर रहा है। दिवाए आप 10% 90% पोस्टें जो है खाली पड़ी हैं। तो आप जो है अपने जो गतिविधि जो आप जो जोर इस भर्ती को रद्द करवाने में लगा रहे हैं, अपना जोर जो है आप नई भर्ती निकलवाने में लगाइए, और इस भर्ती को आप कंपलसरी इंग्लिश के साथ हो जाने दीजिए। इसी में सभी हरियाणा वासियों की मेरी तरफ से बधाई है। बाकी सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहता है वो 7/11 को पता चलेगा। 7/11 तक इस भर्ती में कुछ भी कहना संभव नहीं है। उससे पहले अगर सरकार से आप दबाव डालकर कुछ करवा लेते हो तो वो आपकी सबसे बड़ी जीत होगी साथियों। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, तो आप ज़रूर डालिए, मैं उनका भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।